नमस्कार मित्रों, मैं वैद्य साकेत कुमार एक नई चर्चा के विषय के साथ। आज की इस वीडियो बड़ी स्पेशल है क्योंकि ये महिलाओं के लिए बनी हुई है जो 35 क्रॉस कर चुकी है, या उन लोगों के लिए बनी हुई है जिनके जोड़ों में दर्द करता है और जोड़ माइग्रेटिंग पेन की तरह करता है, यानी कि एक जोड़ तक सीमित नहीं रहता। अमूमन छोटी जोड़ से शुरू होता है, जैसे उंगली से शुरू हुआ, उसके बाद शोल्डर जॉइंट, एल्बो जॉइंट, घुटनों का दर्द और टोज पेन, यानी कि वो माइग्रेट करता है कभी इस जोड़ों में कभी उस जोड़ में। ऐसे लोग जरूर देखें। दूसरा, जिन लोगों को रिमेटॉइड आर्थराइटिस प्रकार की गठिया जो होती है विशेष प्रकार की, वो डायग्नोस हुई हो। इसके साथ साथ वो लोग जरूर देखें इस वीडियो को जो कहीं ना कहीं आर ए फैक्टर जिन लोगों का बढ़ा हुआ। आर ए फैक्टर क्या होता है उस पर भी चर्चा करेंगे। वीडियो कई चरण में है, स्किप मत कीजिएगा। मुख्यतः 4 चरणों में वीडियो को बनाया गया है। नंबर 1, आर ए फैक्टर क्या होता है। नंबर 2, रिमेटॉइड आर्थराइटिस क्या होता है। नंबर 3, आम बात क्या है। और नंबर 4, आर ए फैक्टर रिमेटॉइड या आम बात में क्या सिमिलरिटी है और किस तरह आयुर्वेद का विवेचन या आयुर्वेद द्वारा आप इसकी चिकित्सा कर सकते हैं। आयुर्वेद इस पर क्या विवेचना प्रस्तुत करता है। 4 विवेचन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो को सिर्फ वही लोग देखें जिनका आयुर्वेद में इंटरेस्ट हो, वो लोग ना देखें जो एलोपैथिक प्रैक्टिस या एलोपैथिक मेडिसिन की तरफ ज्यादा झुकाव रखते हैं। अवेयरनेस के तौर पर वीडियो बताई गई है और अवेयरनेस के तौर पर ही आप वीडियो को ग्रहण भी कीजिए। जो आप थोड़ा घर पे कर सकते हैं वो आपको जरूर वीडियो में किसी भी पोर्शन में बता दिया जाएगा, ताकि आपको ये ना कहे कि होम रेमेडीज किसी प्रकार से नहीं बताई गई। हाँ, लेकिन कंप्लीट ट्रीटमेंट में फिर भी ये कहूंगा कि सिर्फ आयुर्वेदिक चिकित्सक की देखरेख में ही की जाए। वो लोग भी देखें जो एलोपैथ विंग के हैं, यानी मॉडर्न साइंस का ट्रीटमेंट करते हैं, कराते हैं। वो देखें ना देखें अलग बात है, लेकिन जो करते हैं उनको जरूर देखनी चाहिए। खैर, वीडियो का प्रथम चरण शुरू करता है। आर ए फैक्टर क्या होता है। इम्यून सिस्टम, रोग प्रतिरोधक क्षमता का सिस्टम कहलाता है। और आप इस शब्द को बहुत ज्यादा सुनते भी हैं कि इम्यूनिटी क्या होती है, हमारा इम्यून सिस्टम क्या है, रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या है। रोगों से लड़ने के लिए जो हमारे शरीर की व्यवस्था है उसे इम्यून सिस्टम कहते हैं। इसके कई पायदान होते हैं, जैसे बी लेवल पर, सी लेवल पर। ये एक अलग लेवल है, उसकी चर्चा नहीं करूंगा, सिर्फ सब्जेक्ट से संबंधित है। हमारे शरीर में जो हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक तत्व होते हैं, चाहे वो इंटरनल हो चाहे वो एक्सटर्नल हो, उनको एंटीजन कहते हैं। और उन्हीं तत्वों, चाहे वो सजीव हो चाहे वो निर्जीव हो, चाहे वो वायरस हो चाहे वो बैक्टीरिया हो चाहे वो पैरासाइट हो या कोई केमिकल हो या बाई प्रोडक्ट हो, उसी केमिकल को न्यूट्रलाइज करने के लिए जो हमारे शरीर की एक इम्यूनिटी पावर बढ़ाती है और उसको लड़ने की एक ताकत देती है, उस पार्टिकल का नाम होता है एंटीबॉडी। यानी एंटीजन एक दुश्मन तत्व है और एंटीबॉडी उसका काउंटर है, जो हमारा शरीर ऑटोमेटिकली बनाता है किसी बाहरी तत्व के लिए, बाहरी निर्जीव चीज के लिए, बाहरी सजीव चीज के लिए। होता क्या है, होता यह है कि जब भी हमारे शरीर के अंदर कोई वायरस, बैक्टीरिया, पैरासाइट या किसी टॉक्सिन मटेरियल की एंट्री होती है, तो उसके परिप्रेक्ष्य में एंटीबॉडी का निर्माण होता है। एंटीबॉडी उस एंटीजन को खत्म करती है। ये एक सामान्य प्रक्रिया है, लेकिन कुछ चेंजेस बॉडी में ऐसे होते हैं कि वो स्वतः ही हो जाते हैं। यानी कि हमारे शरीर में किसी भी प्रकार का वायरस, बैक्टीरिया एंटर भी नहीं हुआ और एक स्पेसिफिक प्रकार की एंटीबॉडी काउंटर करने के लिए बन गई और ब्लड सर्कुलेशन में उसका लेवल बढ़ता जाता है। उस एंटीबॉडी को कहते हैं आर ए फैक्टर। यानी आर ए फैक्टर एक ऐसा टेस्ट है जो ब्लड सर्कुलेटरी रीजन में पाया जाने वाला एंटीबॉडी का स्तर है। वो एंटीबॉडी काउंटर करती है एंटीजन को, लेकिन कोई एंटीजन है ही नहीं, क्योंकि वो स्वतः ही उत्पन्न हो गई एक हाइपर सेंसिटिविटी के कारण, बहुत ज्यादा उत्सुकता के कारण, और वो हमारे शरीर को ही नुकसान पहुंचाने लगती है। इसको ऑटो इम्यूनिटी कहते हैं, यानी कि स्वतः ही इम्यूनिटी डेवलप हो गई जिसकी आवश्यकता नहीं थी। ऐसे में आपको क्या लक्षण आएंगे वो बात की बात है, वो दूसरे चरण में है। इससे इसे आर ए फैक्टर कहते हैं, यानी एंटीबॉडी का एक लेवल है, उस एंटीबॉडी का एक स्पेसिफिक नाम है जिसे हम आर ए फैक्टर पैथोलॉजिकल फाइंडिंग में कहते हैं। जब भी आपके जोड़ों में दर्द हो तो अमूमन आपका चिकित्सक आर ए फैक्टर कराने के लिए जरूर कहते हैं। प्लस माइनस मत कराइए, इसे 2 प्रकार का होता है, क्वालिटी और क्वांटिटी। सिर्फ वो कराइए जिसमें मेजरमेंट आता है। नॉर्मल एंटीबॉडी आर ए फैक्टर में सिर्फ रिमेटॉइड आर्थराइटिस में ही होती है, ऐसा भी जरूरी नहीं है।
किसी भी प्रकार का एलर्जिक डिसऑर्डर बहुत पुराना हो, किसी भी प्रकार की इन्फ्लेमेशन शरीर में बहुत पुरानी हो, किसी भी प्रकार की सूजन शरीर में बहुत पुरानी हो, किसी भी प्रकार का इंफेक्शन किसी भी विसरल ऑर्गन में, किसी भी आंतरिक अंग में हो, उसमें भी एक लंबे समय तक होता है, तो ये आर फैक्टर नाम की एंटीबॉडी बढ़ जाती है लेवल से ज्यादा। तो ऐसा भी नहीं है कि आपको जोड़ों का दर्द नहीं है और आर फैक्टर बढ़ता जा रहा है, ऐसा भी हो सकता है। अब आर फैक्टर जब आप कराते हैं तो हमेशा मेजरमेंट वाला कराइए जिसमें क्वांटिटी जरूर आए, यानी कि कितना है। अमूमन 14 से लेकर 20 तक आर फैक्टर की आयु पर एमएल पर मिलीलीटर इसकी यूनिट होती है, नॉर्मल रेंज होती है। अगर 20 से ऊपर जाने लगे तो समझिए अब आप में आर फैक्टर बढ़ रहा है, या तो इन्फ्लेमेशन के कारण बढ़ रहा है, शरीर में कोई सूजन है, या किसी लंबी बीमारी से आप ग्रसित है, क्या कोई इंफेक्शन है, या इसके साथ साथ आपको रिमेटाइड आर्थराइटिस ही है। तो रिमेटाइड आर्थराइटिस के लिए ये पर्टिकुलर कराया जाता है, लेकिन जरूरी नहीं है रिमेटाइड आर्थराइटिस के लिए ही पर्टिकुलर हो। अब आता है आर फैक्टर की हम किस अवस्था में रिमेटाइड कहते हैं। देखिए, जब तक जोड़ों में दर्द नहीं होता तब तक आप रिमेटाइड आर्थराइटिस नहीं कह सकते। ठीक है, आजकल ट्रेंड है कि आर फैक्टर को डायरेक्ट कनेक्ट किया गया है, लेकिन मैंने बताया कई और बीमारियां हैं जिनमें आर फैक्टर बढ़ सकता है। बात रिमेटाइड आर्थराइटिस की करें, जोड़ों में पेन होता है, पेन बहुत सीवियर होता है और बढ़ता बहुत है, इरेगुलर होता है, कभी भी संभव हो सकता है। ये रिमेटाइड आर्थराइटिस में होता है। जो सामान्य लक्षण बताया गया, जोड़ों के जो पॉइंट होते हैं, जॉइंट के जो पॉइंट होते हैं, स्वेलन हो जाते हैं, फूल जाते हैं, पेन होता है इनके इसमें, और ये माइग्रेटिंग पॉली आर्थराइटिस की ओर जाता है, यानी कि माइग्रेट करने का मतलब ये है कभी इस जोड़ में, कभी इस जोड़ में, कभी इस जोड़ में, और आपका शरीर जो है ग्रसित रहता है। और रिमेटाइड आर्थराइटिस के पेशेंट बड़े जो है एक जीवन जो है दुष्चिकित्सित जीवन जीते हैं। उसमें एलोपैथिक या मॉडर्न साइंस में पेन किलर या कुछ मेडिसिन दी जाती हैं, लेकिन वो इतनी इफेक्टिव नहीं होती। ये भी एक कटु सत्य है। मैं किसी पैथी की बुराई नहीं करता, लेकिन जो कटु सत्य है वो कहा जाता है। ये दो चरण है, रिमेटाइड आर्थराइटिस क्या है, आर फैक्टर क्या है, नॉर्मल रेंज क्या है। मैंने दो चरण को पूरा कर दिया। अब तीसरा चरण आता है आम वात। देखिए, वात रोग 80 प्रकार के होते हैं। हर वीडियो में मैं आम की चर्चा करता हूं। जब भी हमारी पाचक अग्नि और जठराग्नि या धात्व अग्नि स्तर पर कम होती है, तब हम जो खाते हैं वो डाइजेस्ट नहीं होता, और जो डाइजेस्ट होता भी है उसके अंदर भी टॉक्सिक मटेरियल बढ़ जाते हैं, और वो टॉक्सिक मटेरियल रस और रक्त धातु के माध्यम से, लिम्फ के माध्यम से, या सर्कुलेटरी जो धातुएं होती हैं जैसे ब्लड हुआ, उसके माध्यम से, इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब करके स्रोतस के माध्यम से, हमारा शरीर जो है स्रोतस से मिलकर बना हुआ है। हर माइक्रो लेवल पर एक चैनल है, एक नली है, उससे ही बना हुआ है, वो कनेक्टेड है। जरूरी नहीं है इंटेस्टाइन से, लोअर इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन से ही एब्जॉर्प्शन हो, स्टमक से भी एब्जॉर्प्शन हो सकता है, वहां से भी स्रोतस लिंक है, वो पूरी बॉडी में फैल जाते हैं। आम एक टॉक्सिक मटेरियल या बाय प्रोडक्ट समझिए जब डाइजेशन बड़ा वीक हो, यानी इनडाइजेशन की कंडीशन से आप गुजर रहे हो। जब आम बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, उन्हीं स्रोतस को ब्लॉकेज कर देगा, और जब ब्लॉकेज कर देगा वो आम वहां कलेक्टेड होता है, पर वहां पे वात की वृद्धि होने लगती है। यानी आम ऑलरेडी बढ़ रहा है और वात की वृद्धि ऑलरेडी उसके कारण, श्रोता अवरोध के कारण बढ़ गई। ऐसी अवस्था में जहां भी वायु होती है शूल होता है और आपको दर्द होने लगता है। अब आप कहेंगे सिर्फ जोड़ों से ही क्यों स्टार्ट होता है। देखिए, आम का जो गुण होता है वो कफ दोष के समान होता है, और कफ जो है विशेषकर संधियों में रहता है, यानी कि जॉइंट में रहता है, जैसे आप सिनोवियल फ्लूइड भी कह सकते हैं। तो उस कफ के वहां रहने पर जब समान मित्र होते हैं आम और कफ, तो आम जो है ज्यादातर कफ के स्थान पर ही डिपोजिट हो जाता है, वहां बढ़ता रहेगा, वहां बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा, वायु वृद्धि करता रहेगा। जैसे ही वायु वृद्धि एक पीक लेवल से ऊपर चली जाती है, आपको दर्द होने लगता है, अकड़ाहट होने लगती है, आपकी उंगलियां अकड़ जाती है, तिरछी हो जाती है, उनमें कर्व आ जाता है। आप ये माइग्रेट करता है क्योंकि कफ का स्थान दूसरी भी जोड़ है, छोटी उंगलियां भी जोड़ है, कलाई भी जोड़ है, ये भी कफ का स्थान है, सोल्जर जॉइंट भी कफ का स्थान है। तो जो जहां भी कफ होगा वहां वहां आम जाके डिपोजिट हो जाते हैं। वात इतना बढ़ जाता है कि स्टिफनेस आ जाती है, अकड़ाहट आ जाती है, आप मूवमेंट भी नहीं कर सकते। इसके साथ क्या होता है, जैसे जैसे आम बढ़ रहा है, वात बढ़ रहा है, आम बढ़ रहा है, आप पेनफुल कंडीशन में पहुंच जाते हैं। माधवकर साहब ने 7वीं सदी में, आचार्य माधवकर साहब ने
आम वात नाम की एक बीमारी कही जिसमें दो दोष होते हैं, आम और वात। वात पर मैं बता चुका हूं वात कैसे बढ़ा, आम बता चुका हूं आम कैसे बढ़ा। यानी कि कहीं ना कहीं आपको पेट को व्यवस्थित जरूर करना पड़ेगा, पेट को संतुलित जरूर करना पड़ेगा, डाइजेशन पर फोकस जरूर करना पड़ेगा अगर आप आम वात। अब मैं आम वात का डिस्क्रिप्शन दे क्यों रहा हूं, क्योंकि आम वात के जो लक्षण बताए गए हैं वो रिमेटाइड आर्थराइटिस या बड़े व्याधि फैक्टर से बहुत ज्यादा मैच करते हैं। 7वीं सदी में जो आमवास कहा गया था, आज के वर्तमान में आधुनिक काल में रिमेटाइड आर्थराइटिस या फैक्टर आरए बढ़ने से जो लक्षण पैदा होते हैं बहुत सिमिलर होते हैं। ऐसी अवस्था में पेन का ट्रीटमेंट ना करते हुए आपको आम का ट्रीटमेंट करना चाहिए, यानी कि आपको डाइजेस्टिव पावर बढ़ानी चाहिए। आम कम से कम बने, टॉक्सिक मटेरियल कलेक्शन जो जॉइंट पे हो रहा है वो कम से कम होगा तो श्रोता अवरोध नहीं होगा, चैनल ब्लॉक नहीं होगा और वायु नहीं बढ़ेगी। और वायु नहीं बढ़ेगी तो बिना वायु के पेन नहीं हो सकता। तो पेन को अगर सब्साइड करना है तो आपको आम को डाउन करना पड़ेगा। अब आम के लक्षण क्या है, कैसे पहचानेंगे कि आम को आपका कलेक्शन यहाँ आम के कारण हो रहा है या आम कलेक्शन के कारण ही दर्द हो रहा है या वायु बढ़ती हो रही है। इसके भी कुछ लक्षण है, ये बताता हूं अभी थोड़ी देर में। अब जैसे जैसे वायु बढ़ रही है तो दर्द आपका बढ़ता है। अब मैं वो बताता हूं कि आयुर्वेद में आम बात के लक्षण क्या बताए गए हैं। बिच्छू काटने के समान तीव्र वेदना होती है, इतना पेन बहुत सीवियर होता है कि आपको समझ लीजिए तरंगों वाला पेन होता है, किसी बिच्छू ने आपको काट लिया। दूसरा, शीत वायु के स्पर्श से, शीत जल के स्पर्श से ये बढ़ जाता है, यानी कि आप ठंडे पानी में हाथ रखाएंगे तो बढ़ जाएगा, आप ठंडी वायु के आगे, कूलर के आगे, पंखे के आगे बैठेंगे तो बढ़ जाएगा। मॉर्निंग आवर में आपकी उंगलियां अकड़ी हुई रहेंगी, यानी आपके जॉइंट अकड़े रहेंगे, शरीर उठने का मन नहीं करेगा। ऐसी कंडीशन है तो आम बात हो सकता है। जैसे जैसे टेम्परेचर राइज करते हैं, जैसे जैसे गर्म तासीर की चीजें लेते हैं, जैसे जैसे कपड़ों से सिकाई करते हैं, जैसे जैसे गर्म वातावरण में जाते हैं, वैसे वैसे जो है या गर्म खाना खाते हैं वैसे वैसे वो पेन नीचे आता रहेगा। लेकिन इसके विपरीत ठंडी तासीर के संपर्क में, ठंडी तासीर के आहार के संपर्क में, ठंडी तासीर के वातावरण में आप जब ठंड लगती हो कोई भी हो आपका पेन बढ़ जाएगा, तो समझिए आम बात है। एक तीसरा, जब भी बादल आ रहे हो और आपको उंगलियां या आपके जॉइंट परेशान करने लगे हो तो समझ लीजिए आम बात है, क्योंकि बादलों में जब भी बादल होते हैं आम बात के मरीज परेशान होते हैं। तो ये आम बात के लक्षण बताए। बाकी वायु का लक्षण क्या है, शूल, सबसे पहले दर्द होगा ही होगा। अब आम बात में आम के लक्षण है जो मैं बता चुका हूं, आम बात के सामान्य लक्षण, लेकिन आम के स्पेसिफिक लक्षण कैसे पहचानेंगे कि आप आम दोष से ग्रसित हैं। आम एक प्रकार का रोग है, एक प्रकार का दोष है, आपका इंडाइजेशन प्रॉपर नहीं है। तो शुरुआत से शुरू करता हूं, अगर आपके शरीर में ये लक्षण आ रहे हैं तो समझिए आप आम विकार से ग्रसित हैं। इसको संतुलित कर लीजिए वरना कई बीमारियां जनरेट करता है। जैसे मुंह में लार जिन लोगों को ज्यादा आती है तो समझ लीजिए आम दोष बढ़ा हुआ है। जिन लोगों को तंद्रा आती है यानी कि नींद आती नहीं है और आलस से ही आलस होता है, बस मेज पे बैठे मेज पे सो गए, और उनको कंप्लीट नींद भी नहीं आती लेकिन हिम्मत नहीं होती, वो एक्टिव नहीं रह सकते, यानी कि तो आम बढ़ा हुआ है आपके शरीर में, टॉक्सिक मटेरियल बहुत ज्यादा लेवल से ऊपर है। अगर आपकी जीभ सफेद हो चुकी हो, कोटेड हो चुकी हो, बिल्कुल गंदी हो चुकी हो, सफेद मल की तरह उस पर चिपका हुआ रहता है तो समझ लीजिए शरीर में आम बहुत ज्यादा है। उल्टी का मन करता हो, उबकाई आती हो, नोजिया होता हो तो समझ लीजिए आम बहुत ज्यादा है। आपको आलस्य इतना है, आपको कोई काम कहे आप वो करना नहीं चाहते, शरीर में ताकत नहीं बची है तो समझ लीजिए आम आपको हुआ है। तृष्णा, ज्यादा प्यास लगती है तो समझ लीजिए आपको आपको आम दोष बढ़ा हुआ है। अंग मर्द की स्थिति है, यानी कि बॉडी में पेन है, अंग मर्द, पूरे शरीर में अकड़ाहट है, पूरे शरीर में पेन है तो समझ लीजिए आम दोष बढ़ा हुआ है। स्टूल पानी में नीचे डूब जाता है, यानी कि आपका जो मल है वो तैरता नहीं है, डूब जाता है, ध्यान दीजिएगा तो समझ लीजिए आम दोष है, आम लोग बढ़ा हुआ है। लैट्रिन में चिपचिपापन आता है तो समझिए आम बढ़ा हुआ है। फ्लैश करने के लिए पानी ज्यादा डालना पड़ता है तो समझिए आम बढ़ा हुआ है। इतने तो लक्षण बता दिए। अब भूख नहीं लगती, अरुचि होती है, खाने को देखकर इरिटेशन होती है, आपका मन करता है बस बंद कमरे में लेटे रहे, कोई डिस्टर्ब ना करे। ऐसे में आपका मुंह चिपचिपा रहता है, बॉडी चिपचिपी रहती है, आप कपड़े से चेहरा पूछते हैं फिर चिपचिपा हो जाता है तो समझिए आम बढ़ा हुआ है।
आपकी पलकें और चेहरा भारी रहता है, मॉर्निंग में स्वेलिंग आ जाती है, तो समझिए आम डोज बढ़ा हुआ है। जब भी आम बढ़ेगा श्रोता अवरोध होगा तो वायु वृद्धि होगी और आम बात बीमारी बन जाएगा। खाली आम बात नहीं, आम से बहुत ज्यादा बीमारियां बनती हैं। एक मिनट, आम से बहुत ज्यादा बीमारियों की उत्पत्ति होती है। तो ऐसे में आम की लक्षण, अब आता है चौथा चरण की चिकित्सा क्या करें। चिकित्सा आम बात की या रूमेटॉइड आर्थराइटिस या बड़े हुए आर फैक्टर की बहुत साधारण है। सिर्फ फोकस करिए डाइजेशन पर, नेवर फोकस ऑन द पेन किलर्स। कभी भी दर्द निवारक औषधियों का सेवन कीजिए नहीं, दर्द स्वतः ही सही हो जाएगा। दूसरी बात, सौंठ, लहसुन, चित्रक, सौंफ, सेंधा नमक, गर्म पानी, कैस्टर ऑयल, ये कुछ चीजें बताई है, इनका निरंतर सेवन करते हैं। इनका निरंतर सेवन करने से ये कफ और वात शामक होती है सभी चीजें। इनको कफ और वात शामक से दोनों के जो है आम भी दूर होगा, कफ स्थान भी सही होगा और उसके बाद जो है वात भी समन होगा। तो ऐसी अवस्था में आम बात के जो लक्षण है वो भी खत्म हो जाएंगे धीरे धीरे। दुष्चिकित्सा याप्य व्याधि है, यानी कि जब तक ट्रीटमेंट करते रहो तब तक बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन उसके बाद बड़ा कठिन हो जाता है। इसलिए जरूरी है कि आप निरंतर एक लंबे समय तक चिकित्सक के संपर्क में रहें और इलाज कराते रहें। गर्म वातावरण से रहिए, गर्म आहार खाइए, गर्म पानी का सेवन कीजिए। यह डाइजेशन को इम्प्रूव करता है और वात और कफ को भी शमन करेगा, तो आम बात अपने आप सही हो जाएगी। आर ए फैक्टर को घटाने के लिए मैंने कुछ और चीजें बताई आपको, जैसे लहसुन का आप सेवन कर सकते हैं, अदरक का सेवन कर सकते हैं, सौंठ जिसे कहते हैं सूखी पाउडर, चित्रक का, सौंफ का, इनका सेवन कीजिए, गर्म पानी का सेवन कीजिए। आम बात में माधव प्रसाद ने बहुत अच्छा वर्णन किया है, टिक्टो रिमेटॉइड आर्थराइटिस के सभी लक्षण मिलते हैं। सिकाई में तेल का प्रयोग ना करें, ध्यान रखिए, क्योंकि इसमें आम ऑलरेडी बढ़ा हुआ है और आम में चिकनाहट आपने वहां लगा दी तो वो बढ़ जाएगा। आर फैक्टर वाला या रिमेटॉइड आर्थराइटिस या आम बात होगा। हाँ, जब बहुत ज्यादा रोग बहुत दिनों का हो जाता है तो मांसपेशियां, लिगामेंट, टेंडन स्टिफ हो जाते हैं, अकड़ाहट आ जाती है, उंगलियों में तिरछापन आ जाता है। ऐसी अवस्था में आम कम रहता है, वात ज्यादा बढ़ जाता है, तो उस वात को कंट्रोल करने के लिए स्नेहन का, सिकाई का, मालिश का प्रयोग कर सकते हैं। आम बात की जो बेस्ट चिकित्सा कही गई है, जो आप खर्च कर सकते हैं, बालू का सेक कही गई है। यानी कि बालू का सेक में 3 भाग बालू ले लीजिए, 1 भाग सेंधा नमक, दोनों को मिक्स करके एक कॉटन के कपड़े में, गर्म कपड़े में पोटली बना लीजिए। तवे पे खड़े होकर सुबह, दोपहर, रात 3 बार तवे पे पोटली से सिकाई कीजिए जहां पे। तो ऐसी अवस्था में, लेकिन ये तभी सिकाई करनी है जब आप कंफर्म हो जाए कि आप में आम है, और आम के लक्षण मैं बता चुका हूं। आम बात खाली दर्द से नहीं होगा, आम दर्द का जो मूल कारण है वो आम होना चाहिए। तो ऐसी अवस्था में बालू का सेक से घर बैठे आप सिकाई कर सकते हैं, बहुत अच्छी चिकित्सा है। शेदन करा सकते हैं, फर्मेंटेशन करा सकते हैं, हाई टेम्परेचर जितनी डाइट है वो चीज खा सकते हैं। फास्ट फूड से अवॉइड करना है, स्पाइसी फूड अवॉइड करना है, आपको ये नहीं लेना। मिल्क प्रोडक्ट से दूर रहे, क्योंकि मिल्क जो है वो कफ को बढ़ाता है, तो कफ जैसे ही बढ़ेगा तो आम ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। तो कोशिश कीजिए विरेचन औषधियों का सेवन करें, यानी कि आप जो खा रहे हैं वो अच्छी तरह डाइजेस्ट भी हो जाए। दीपनीय और पाचनीय औषधियों का सेवन करें। दीपनीय में मैंने बताया सौंफ खा सकते हैं, सौंठ खा सकते हैं, पाचनीय औषधियों में चित्रक खा सकते हैं, निरंतर सेवन करिए। लहसुन की कलियों का सेवन कर सकते हैं और लहसुन का रस भी सेवन कर सकते हैं। और जो भी खाया है डाइजेस्ट अच्छा हो, और जो किट भाग बना है, जो मल बना है, वो निरंतर निकलता भी रहे, यानी श्रोता अवरोध की कंडीशन भी ना आए। तो ऐसी अवस्था में बहुत ज्यादा लाभ हो सकता है। विरेचन के लिए सनाए है, हरित की है, हरित की वात अनुलोमक भी होती है, और वात अनुलोमक से जो वात वृद्धि है वो भी जॉइंट से रिप्लेस करेगी, शरीर से बाहर निकालेगी। तो ऐसी अवस्था में गर्म पानी का निरंतर सेवन करें, फिल्टर वाटर और मिनरल वाटर से दूर रहें। गर्म पानी ही पीजिए, कोशिश कीजिए तेज गर्म पानी को शिप करके एक एक कप चाय की तरह पीजिए, तो बड़ा आनंद के साथ सेंधा नमक मिला दीजिए। उष्ण भी होता है, वात शामक होता है, कफ शामक होता है, तो उसमें एक चाय का भी टेस्ट आ जाएगा, सेंधा नमक, और पीने में भी मजा आएगा आपको। उष्णता के कारण लाभप्रद होता है और आम बात भी खत्म हो जाएगा। आम बात आर ए फैक्टर नहीं है पहली बात, लेकिन आम बात और आर ए फैक्टर में सिमिलरिटी बहुत मिलती है। तो अगर आर ए फैक्टर का ट्रीटमेंट करना है, आर ए फैक्टर को घटाना है, और आर ए फैक्टर आपका 20 से ज्यादा जा रहा है आईयू पर एमएल, तो निश्चित रूप से जो आम बात की मैंने चिकित्सा बताई है उसको करिए। निश्चित रूप से आप घर पे होम रेमेडीज के रूप में इन चीजों का प्रयोग करेंगे तो लाभ होगा। लाइक, कमेंट, शेयर, ये सब छोटी मानसिकता वाली चीजें हैं, आप करना चाहें कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा एक उद्देश्य है कि जन जन तक
आयुर्वेद की शिक्षा, आयुर्वेद को, चिकित्सा को आप किस तरह लाभ पहुंचा सकते हैं, मैं अपना कितना परसेंट दे सकता हूं। अगर एक व्यक्ति भी 1% भी लाभ वीडियो को देखने के बाद प्राप्त करता है तो मेरा उद्देश्य पूरा हो जाता है। जुड़े रहिए वैद्य साकेत कुमार से और आर फैक्टर का विशेष ध्यान रखिए। रिमेटॉइड आर्थराइटिस इज ए वेरी किलिंग डिजीज एंड आम बात, ये समझ लिए बिच्छू जैसे काट ले इस तरह का पेन होता है। जिन लोगों को पेन होता है वही समझ सकते हैं। बर्तन साफ करने वाली महिला जैसे ही पानी में हाथ लगाती है वैसे ही पेन बढ़ जाता है। कोशिश कीजिए, उसका भी ख्याल रखिए। गीजर का प्रयोग करवा सकते हैं मैडम को, अपनी मिसिस को, प्रेमिका को, तो बहुत बड़ी कृपा होगी, ताकि गर्म पानी लगे अगर वो रूमेटॉइड आर्थराइटिस या आम बात से ग्रसित है और आर फैक्टर बढ़ा हुआ है। घबराइए नहीं, इन चीजों का सेवन कीजिए। कोई भी आपकी इंक्वायरी हो आप जरूर कमेंट सेक्शन में जाइए। वीडियो अच्छी लगती है तो थोड़ा सा अप्रिसिएशन चाहता हूँ, वो अप्रिसिएशन भी दीजिए। वैद्य साकेत कुमार चैनल से जुड़े रहिए। मैं वैद्य साकेत कुमार आप सभी लोगों का पुनः पुनः हृदय से अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। धन्यवाद।